ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपको फाइंड करना है, यहाँ पर करंट फाइंड करना है और क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेकिन कहाँ से, ए एंड बी के बीच में। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी की वैल्यू, वोल्टेज वी फाइंड करना है, यही तो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए और बी के बीच में। यहाँ पर ए और बी के बीच में, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना भाई, सही है। तो यहाँ से जो है अगर या तो इसको इस तरीके से कर दें कि यहाँ पर क्या कर दें हम वोल्ट मीटर भी लगा दें तो भी ठीक है। तो ए बी के बीच में क्या फाइंड करना है हमें, वी की वैल्यू फाइंड करना है। नहीं बात पता चल गई कि क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे। तो करंट को हम किससे लिखते हैं, आई से फाइंड करते हैं। आई की वैल्यू फाइंड करना, आई कहाँ से मिलेगा हमें, बाई ओम्स लॉ से मिलेगा। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V हमारे पास ये है और किसकी वैल्यू चाहिए, R। R क्या है, R क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, रजिस्टर से। अब यहां पर 3 है, ये R की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, 3 रजिस्टर्स हैं। अब तीनों रजिस्टर्स में ये हमें पता करना होगा कि वो सीरीज में है, कौन से पैरेलल में, कौन से सीरीज में है। तो ज़रा हम देखते हैं, यहाँ से करंट गया, आई गया, यहाँ गया, ये आई ही जाएगा ना इसमें, और जैसे ही इस जगह पर पहुँचेगा ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा बेटा, ये I1 और दिस इज I2, डिवाइड होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट इन 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ना ये, बोलो, और फिर इसके बाद कंबाइन होकर ये फिर से आई मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, सही है। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, पहले इन दोनों को मिलाएंगे हम। तो ये दोनों किस चीज में है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होता है, R1 इंटू R2, 2 है ना ये, और अपॉन R1 प्लस R2, सही है। फिर इसके बाद जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ कंबाइन करेंगे ना, कैसे, देखो इसके बाद एक फिगर हम ड्रॉ किए दे रहे हैं, जरा यहाँ देखना। ये कुछ इस तरीके से रफली डायग्राम समझ लेना। ये हमारा कुछ इस तरीके से था 5 ओम। अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या कर दिया इनने, एक बना दिया। अब ये जो आएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, इस तरीके से होगा, दोनों से कंबाइन हो जाएगा या नहीं होगा, और ये जो है ये इस तरीके से चला जाएगा, सही है नहीं। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बाद में ये क्या, एक ही करंट जा रहा होगा इनमें, तो क्या हो जाएंगे, बाद में ये सीरीज में हो जाएंगे। यानी पहले दोनों पैरेलल, फिर बाद में इसके साथ जो इनका कंक्लूजन आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में, लाइक दिस, ठीक है ना। ये समझ में आ रही बात या नहीं, बोलो, क्लियर है ये चीज, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले R को टोटल करना। भाई V इक्वल टू आई आर है ना, V है, I फाइंड करना है, R चाहिए ना। तो पहले क्या करेंगे हम, क्या चाहिए, R रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सीरीज नहीं पैरेलल। पैरेलल में क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो बेटा 5 5 25, नहीं सॉरी 10 है, नीचे वाला 10 है, ये क्या हो जाएगा आपका 50 अपॉन 15, यस और नो, ठीक है ना। 5 3 और 5 10, तो बेटा क्या होगा 3.3, ठीक है ना, 3 होगा, चाहो तो 3 भी ले सकते हो, 3, ठीक है ना। अच्छा भाई RP हो गया। नाउ अब क्या होगा, ये 5 ओम और ये वाला, ये 5 ओम तो ये है पहले वाला, और ये दूसरा क्या, इसकी वैल्यू मिली 3.33 बना या नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बाद में ऐड हो जाएंगे। तो नाउ RS में क्या हो जाएगा, ये 5 था और प्लस 3.33, तो क्या बन जाएगा भाई 8.33, यस और नो, इतना ओम। बोलो ये टोटल R की वैल्यू आ गई या नहीं आया समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू 5, I कितना है फाइंड करना है, R अभी जस्ट निकाला 8.33, I इज इक्वल टू 5 अपॉन 8.33, यस और नो, ठीक है ना। इसको ऊपर, तो ये क्या बना 500 अपॉन 833,
ठीक है ना, या चाहो तो 833 ना लिख के 8.3 ले लो, काफ़ी है, और छोटा हो जाएगा डिवीज़न, ठीक है ना, या इसको यहाँ से यहाँ कर लो, इसको भी 8.3 में रहने दो, तो 8.3 हो जाएगा, तो 8.3 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। इससे आप डिवाइड कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी तो वो क्या है में होगी, एम क्या हो जाएगा, आई में आंसर आ जाएगा। क्या है ये, फाइंड द करंट। अब बात करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, बिटवीन ए टू बी, ए बी काहे में है, ये पैरेलल में है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो यहां पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बिटवीन ए एंड बी। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम यहां पर? ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो फिर से बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ठीक। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहां पर R क्या है भाई, A टू B में R क्या है, ये दोनों को ही था ना, ये यही तो लिखा हुआ है मैंने, RP पैरेलल में थे, तो ये भाई A टू B का मतलब क्या, बस इसके अंदर का मामला कैलकुलेट करना है, हमें पीछे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, R की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 3.3 बी जो होगा, ये V की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी ना, क्योंकि उससे पहले क्या है, ये सीरीज वाला है ना, तो बदलेगा ना, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा करंट, यही तो पढ़ा है हमने, वोल्टेज इसमें अलग, इसमें अलग, तो इसमें कितना वोल्टेज जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ होगा, इसमें आई अभी निकाला आपने, आई किस में निकाला, ओवरऑल में निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा, आई वही तो आई जा रहा होगा ना यार, इसमें सेम ही तो आई होगा ना इसमें, तो आई क्या था इसमें, जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50/83, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका क्या निकलेगा, वोल्ट निकल आएगा। ये कल हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, हम लोगों ने कल यहाँ पर ये रिलेशन पढ़ा हुआ था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उससे हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर है, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। तो ज़रा हम यहाँ से रेजिस्टिविटी को फाइंड करते हैं, सो दैट हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, आर का ए से, और ये क्या हो जाएगा, देखना इधर, ये क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू रो एल, यस और नो। अब मुझे क्या करना है, रो की वैल्यू चाहिए, यानी रेजिस्टिविटी, तो क्या हो जाएगा ये आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से हम एक रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला बना आपका, ये फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूनिट फाइंड करते हैं, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो फाइंड होगा, एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो होगी किसका, एसआई यूनिट जो होगा इस रेजिस्टिविटी का, ठीक है ना, वो क्या होगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, ओम होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन एल मीन्स मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मीटर से ये 1 मीटर कैंसल्ड हो जाएगा, सो दैट क्या बनेगा हमारा, ओम मीटर। तो ये एसआई यूनिट आ जाएगी ओम मीटर, ठीक है ना, ये एसआई यूनिट जो होगी वो आपकी ओम मीटर के तौर पर आएगी, ठीक है ना। आपको अगर एक तो याद रखना है, इन केस अगर हम भूलते हैं तो हमें इन दोनों के ये फैक्टर्स डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से, ठीक है ना। शुरुआती दो क्या होते हैं कि फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेसिप्रोकल होता है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, ईजिली पास आउट हो जाएंगे, ऐसे सोचिएगा। जब दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, सो दैट क्या मिला था हमें, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या था, रेजिस्टिविटी, रोकने की क्षमता, किसको, करंट को रोकने की क्षमता, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा, आर ए अपॉन एल। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यूनिट फाइंड कर लेते हैं,
ये बात क्लियर हो गई। अब जरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाई पुलिंग इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। बड़ा कॉमन या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे करना है, ये बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाई पुलिंग इट, वायर की लेंथ को क्या करना है, खींचकर डबल कर देना है। तो मान लीजिए शुरू में ये एक, इसके सॉल्यूशन पे जैसे ही हम आएंगे, ये कोई एक वायर है, सपोज दैट ये वायर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे होता है वही वायर, मालूम है ये चीज़, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, और इसका क्या था, मान लीजिए वो इनिशियल लेंथ थी L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो होगा, यही तो होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान लीजिए A है, यस और नो, ठीक है ना। और जब ये चीज़ होगी तो इसका रेजिस्टिविटी भी तो होगी, रोकने की क्षमता भी तो होगी ना भाई, कोई मेटल की रोकने की क्षमता भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टिविटी रो होगा। मान लो कोई सा भी है, कॉपर वायर है सपोज दैट, आयरन वायर है, कोई सा भी वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, जो मर्जी हो वो ले लेना। अब जब इस तार को हम क्या करेंगे, खींचेंगे, तो भाई जब खींच दो, कितना खींचना है भाई, पुलिंग इट, यानी उसको खींचकर कितना करना है, डबल कर देना है। तो डबल करेंगे तो भाई कुछ पतला हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। अगर ये लंबाई L थी तो ये इसको डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, कितना लंबा हो जाएगा, 2L हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पहले बताओ मुझे ये भाई। पहले L था, बाद में क्या हो गया, डबल कर दिया तो 2L हो गया, सही है। अब जब डबल हो जाएगा तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी बदलेगी, अरे भाई कॉपर था, कॉपर बाद में ही रहेगा, वो थोड़ी ना सोने का बन जाएगा या चांदी का बन जाएगा भाई। किसी भी वायर को अगर हम खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल तो वही रहेगा, और जब मटेरियल नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी क्यों बदलेगी भाई, नहीं बदलेगी रेजिस्टिविटी, क्लियर है ये बात। तो रेजिस्टिविटी रो इसकी है तो भाई रो इसकी भी होगी, एरिया जरूर बदलेगा भाई। ये पहले क्या था, बड़ा सर्कल था, ये छोटा बन जाएगा। अब कितना होगा, तो इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें ध्यान रखना, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। तो यहां पर क्या करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, बोलो यस और नो। वॉल्यूम का मतलब कितनी चीज इसके अंदर, मान लीजिए ऐसे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये एक क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ये भी एक पतला वाला सिलेंड्रिकल वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल समझते हो ना, पाइप, जो टैप वाटर वाले पाइप होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। तो इसमें मान लीजिए कुछ पानी आ रहा है, तो उतना ही पानी तो इसमें भी आएगा, चाहे कितना भी लंबा कर दें हम भाई, पतला नहीं हो जाएगा वो। वॉल्यूम तो सेम होंगे कि नहीं होंगे, पहले बताओ, बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम सेम होगा, यानी मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है ये, ठीक है ना, इसमें मैं इंक भर दूं, इंक इसमें से ऐसे भरेगी, इंक इसमें से फिल कर दूं मैं, और इसके मान लीजिए यहां तक अप टू द ब्रिम तक भरा हुआ है, ये पूरा ऊपर तक भर गया, ठीक है ना। अब इसको क्या किया मैंने, खींच के और पतला कर दिया, तो भाई पतला होगा तो क्या होगा, जितना इंक अभी आ रहा होगा अब उसकी लेंथ में चेंज कर दूं मैं, मान लीजिए इतनी बड़ी हो गई लेंथ, यहां से इसको डबल कर दिया, ये इतना हो गया, ये यहां तक आ गया, तो क्या जो इंक इसमें होगी वही इंक तो उसमें भी आएगी ना पूरी, तो इंक में बदलाव हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, नहीं होंगे। तो वही बात यहां कह रहा है, तो चाहे इसको डबल कर दें या कुछ भी कर दें हम, तो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया इनटू लेंथ, और ये क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, बोलो यस और नो। अरे भाई वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं वॉल्यूम, तो ये एल बी क्या है, दिस इज एरिया, ऐसे तो समझ में आएगा, और ये हाइट क्या हो जाती है, यही तो हो जाती है लेंथ, सही है ना। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है एरिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा,
ठीक है ना, बशर्ते इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये आपका क्यूबॉइड वगैरह के लिए ठीक है, बट ये जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म पे है, सो दैट हम इसको एरिया इंटू लेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, समझना यहाँ पर है आपको कॉन्सेप्ट, ये सोच सकते हो आप कि ऐसा हम मतलब ये लर्न करने का एक ट्रिक है। ठीक है, सो दैट एरिया को हम क्या लिखते हैं भाई, कौन सा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी बात इनिशियल में करेंगे, इसकी बात हम फाइनल में करेंगे। ठीक है ना, तो ये एरिया कौन सा होगा भाई हमारा ए, लेंथ कितना है भाई एल, इक्वल की जगह इक्वल, यहाँ एरिया कितना है भाई, एरिया कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया चेंज होगा, बदलेगा ना, पतला हो गया तो एरिया बदलेगा, और मैंने एरिया कह दिया इसका ए डैश, चेंज होगा ना भाई, या ए इसे लिख दो या इसको A1 लिख दो, इसको A2 लिख दो, यानी चेंज होगा ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है भाई। इसका बड़ा सर्किल है वो छोटा सर्किल है तो बदल जाएंगे ये, तो हमने कह दिया कि भाई ए है और एक दूसरा ए डैश है, नाम ही तो दिए मैंने और कुछ थोड़ी किया, वैल्यू थोड़ी निकाली। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश इंटू लेंथ कितनी हो गई थी, डबल, यस और नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसके साथ वाला होगा वो अपॉन के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, और ये चीज़ ऊपर होगी या नहीं होगी, बोलो, एल से एल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a/2। तो फाइनल क्या निकला हमारा कि जब हम किसी वायर को पुल करके डबल कर दें तो एरिया क्या हो जाता है, इनिशियल का हाफ, एरिया आधा हो जाता है। याद रखना ये ऑप्शन में आते हैं कि अगर कह देगा द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाय पुलिंग इट, देन व्हाट इज द एरिया, या व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और 4 ऑप्शन दे देगा, हाफ, डबल, 4 टाइम, 3 टाइम, नो चेंज। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि जो न्यू एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, खींचने पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था और ये जो ए डैश हुआ वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है बात या नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, पक्का, ठीक। अब यहां पर देखो, ये तो हो गई एरिया की बात, अब हमें क्या करना है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू तो भाई इनिशियल भी होगा रेजिस्टेंस में, और तभी तो ये न्यू वाला होगा, फाइनल वाला। तो रेजिस्टेंस की बात करना है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा गया है, हमारा क्वेश्चन नहीं कहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या करें हम भाई, इनिशियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी बताया है, रेजिस्टेंस ये होता है ना फॉर्मूला, रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या है भाई, रो एल अपॉन ए। जरा वैल्यू देखें, रो रेजिस्टिविटी, मटेरियल सेम, ओके, एल इनिशियल वाले की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, इनिशियल कंडीशन है ये, एल ही रहेगा, ए है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दें। फिर क्या है भाई हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी उसी को तो हम आर डैश बोलेंगे, न्यू रेजिस्टेंस, नया वाला रेजिस्टेंस, तो वो आर डैश नाम दे दिया मैंने। तो वो क्या होता है, वो भी यही फॉर्मूला होगा भाई, रो एल अपॉन ए होगा या नहीं। अब यहां पर फाइनल में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जरा क्या होगी, ध्यान से देखना, रो वही रहेगा, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, एल क्या हो गई थी, आप बोलोगे सर 2L, और एरिया क्या हो गया था, एरिया क्या हो गया था, A/2, एरिया जो था वो हमारा क्या हो गया था, ये न्यू वाले की बात हो रही है ना, तो एरिया क्या हो गया था, एरिया ही तो हाफ हुआ था न्यू वाले में, तो A/2 हो गया था। ठीक है, तो अब जब एरिया हो गया था यहां पर, ठीक है, तो एरिया जो हो गया था वो क्या हो गया था ये, ठीक है, यहां पर एरिया A/2 हो गया था या नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या करूं, इस नीचे वाले को 2 को ऊपर ले जाऊं, ठीक है, अब ऊपर वाले को 2 ले जाऊं तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो, ठीक है, इस वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर इधर से देखें ये क्या हो जाएगा, ये रो, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 ऊपर पहुंचा तो 4 हो जाएगा, रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए बचेगा या नहीं, पहले बताओ, देख लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 नीचे ऊपर पहुंचेगा ना, तो 2 2 4, समझ में आ रही है ना बात क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये 4 हो गया, और रो एल अपॉन ए ये हो गया भैया नहीं। अब जब ये रो एल अपॉन ए हो गया तो जरा देखो रो एल अपॉन ए क्या था,
रो एल अपॉन ए क्या था, आर की वैल्यू थी या नहीं थी। तो यानी कहने का मीन क्या हुआ, 4R, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, R। तो ये जो वैल्यू आई, जो रेजिस्टेंस आया हमारा, ये क्या आया, R डैश। R डैश क्या आया, R डैश इज इक्वल टू 4R। माने कहने का मीन क्या हुआ, जब किसी वायर की लेंथ को पुल करके डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, और जो न्यू रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। कैसे आया आप समझ सकते हो। यहाँ से न्यू रेजिस्टेंस में ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना, भाई थोड़ा सा जगह है यहाँ पर, ठीक है ना, फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है, सो दैट मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से बता सकता हूँ। इस तरीके से आप समझ लेना ये, ठीक है ना। ये वैल्यू जो जा रही है वो ये R की वैल्यू है यहाँ पर, और ये क्या है, ये 4 इंटू ये क्या है, ये इस तरीके से है। समझ में आ रही बात या नहीं। तो इसको आप इस तरीके से नो, ठीक है, दिख रहा है ना। चले भाई अभी रुकना। ठीक, देखिए भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी किसकी वैल्यू फाइंड करना है, रेजिस्टेंस मीन्स R की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर, यानी उस नाइक्रोम वायर का लेंथ मीन्स स्मॉल l, ओके। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर। द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज, नाइक्रोम वायर इज, नाइक्रोम का जो, यानी ये देखो मटेरियल है ना वायर का, किसका मटेरियल बना हुआ है, ये नाइक्रोम वायर का। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक मुझे याद आई ये चीज, जो रेजिस्टिविटी पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स more than of copper wire। कॉपर वायर, ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर एक चीज़ नाइक्रोम से मुझे याद आई, ठीक है ना, कि क्या है, ये चीज़ रह गई थी कि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, यानी नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मींस रोकना, करंट को रोकने की जो पावर है वो किसकी, नाइक्रोम वायर की। ये क्या है, 60 टाइम्स ज़्यादा है, मोर है, किससे, कॉपर वायर से। यानी दो यहाँ पर वायर है, कॉपर का भी ले लो और क्या ले लो, नाइक्रोम वायर। इन दोनों में ही आप क्या करो, करंट फ्लो कराओ। तो किसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, नाइक्रोम वायर का। रेजिस्टेंस मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, ईजिली फ्लो नहीं होंगे, उसमें रेजिस्टेंस यानी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस मींस रोकेंगे, रुक रुक कर चलेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे नाइक्रोम वायर में वो क्या होंगे, घिसट के चलेंगे, टकरा कर ज़्यादा, इसमें टकराव ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब इधर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टकराएंगे ज़्यादा, तो क्या होगा, उसमें से हीट ज़्यादा होगी, गर्म ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा गर्म होगा, इस कॉपर वायर से 60 टाइम्स ज़्यादा हीट कर जाएगा ये। और जब हीट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो रेड हॉट हो जाएगा वो, ठीक है ना। और रेड हॉट होने का मतलब यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। क्यों, कि उससे हमें हीट चाहिए होती है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो ये चीज़ तो इससे हटके हो गई। अब ज़रा हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, कि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। तो पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन में क्या है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ। बेटा देखो इधर, ये लेंथ जो है हमारी क्या है, 1 मीटर, यस और नो। फिर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये मीटर है, इसकी यूनिट चेंज हो रही है या नहीं, और मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर में। तो देखे भाई, मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है आपको मालूम होगा, 1/1000 मीटर, यस और नो। अब इसको हम मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा या नहीं,
ये बताओ क्या बात है, ये मेरी बात समझ में आई या नहीं? अरे भाई 10⁻³ है ये, जब ऊपर जाएगा तो -3, यानी 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूं, 1 मिलीमीटर इंटू ये भी 1 मिलीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी सेम कर दूं मैं, ठीक है ना, मिलीमीटर और मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, इधर मीटर होगा, और अरे ऐसे कर लो, इतने मीटर इंटू 10⁻⁻ मीटर। भाई स्क्वायर चाहिए ना, तो एक से और मल्टीप्लाई करें, तो इसमें मीटर से और मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम, तो पावर शुड बी एडेड, ठीक है, पावर ऐड हो गई, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो सकता है, ये होगा, ये बात आ रही समझ में या नहीं? ठीक, सो दैट यहाँ पर कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ 6, हो गया या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चेंज कर लिया मैंने मिलीमीटर को, कैसे किया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻6 होता है, नेगेटिव का 6, सो दैट 2 में, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये चीज? और क्या दे रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर, रेजिस्टिविटी मींस रो, यही होता है ना, रो की वैल्यू कितनी है भाई, 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये क्या थी वैल्यू आपके पास, गिवन दैट है या नहीं, ये गिवन में था। अब क्या है, रो एल ए, किसको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इनसे रिलेटेड अभी हमने एक फॉर्मूला बताया है, जस्ट अभी क्या बताया था, वी नो दैट, नाउ वी नो दैट क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यस और नो, यही फॉर्मूला फिट होगा ना यहाँ पर। तो R हमें फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी जगह वो वैल्यू लिख दीजिए 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई, L की वैल्यू कितनी है 1, और अपॉन कितना है भाई, A कितना है 2 इंटू 10⁻�6। क्या ये मैंने सही लिखा हुआ है यहाँ पर? ठीक है, तो देखो 10⁻6 से ये कैंसल्ड हुआ, और 2 से 50 टाइम्स जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है या नहीं, समझ में आ गई है मेरी बात या नहीं आई? ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें नोट कर ले, ठीक है। लेट्स सी, फाइंड द करंट थ्रो R1 एंड R2, ऑल्सो फाइंड द सोर्स ऑफ करंट, यहीं से तो जा रहा है, और करंट जो जाएगा तो वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और ये देखो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 और I2, और जैसे ही ये दो में डिवाइड हो रहा है, तो ये रजिस्टर्स जो हो रहे हैं वो किस चीज़ में, किस में कनेक्टेड होंगे, ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, होंगे या नहीं होंगे भाई? करंट ही तो डिसाइड कर रहा है ना ये इनको, कि ये रजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर यहाँ से फिर से आगे इस तरीके से ज्वाइन होकर यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेम आई करंट ले रहे हैं। भाई ये आई गया था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर से वो आई मिल गया, तो ये पता चला कि ये 5 ओम एंड अनदर 5 ओम, ठीक है ना, बोथ रजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, करंट थ्रो R1, तो यहां से क्या निकालेंगे, करंट थ्रो R1, सही है ना, R1 के थ्रू जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये R1 है, क्या इसमें सेम होगा, V सेम होगा ना पैरेलल में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा I1, यस और नो, ठीक, तो क्या हो जाएगा V की वैल्यू कितनी है 5, I1 कितना, यही तो हमें फाइंड करना है, और R1 कितना है भाई 5, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन 5, दिस इज 1 एम्पियर, है ना। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, बाई ओम्स लॉ, यानी कब होगा ये, क्या फाइंड कर रहे हैं, करंट थ्रो R2 से क्या करंट जा रहा है, I2 जा रहा है या नहीं जा रहा है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू फिर से IR, ठीक है ना, V सेम होगा ना, ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा हमारा R2 है, और I क्या था I2, यही I2 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R2, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, लो भाई पुराने जैसा लिख लो जैसे ये लिखा हुआ है, V की वैल्यू 5, I2 फाइंड करना है, R2 कितना है, ये भी 5, तो भाई I2 कितना हो गया, ये भी 5 अपॉन 5, यानी ये इसकी वैल्यू 1, I का यूनिट एम्पियर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड द टोटल करंट, तो भैया टोटल करंट क्या आता है, टोटल करंट कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल करंट्स, तो क्या हो जाएगा, यानी I जो होगा I1 प्लस I2, तो ये क्या हुआ 1 और प्लस 1 दैट इज 2 एम्पियर, बोलो हाँ है ना, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक, कर लो, समझ में आ गया होगा फिगर अब तो, ठीक है।